सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 16 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का पहला प्रकरण राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह इनके बारे में पढ़ेंगे। कि देखो, जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो किसी भी देश के गौरव के और सम्मान के प्रतीक होते हैं, उसकी आज़ादी के प्रतीक होते हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं इन सब के साथ साथ हमारे लिए आदरणीय और सम्माननीय भी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में और शुरू करते हैं पाठ 16 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण किया जा रहा है। आपने कक्षा 3 में पढ़ा था राष्ट्रीय पर्व के बारे में कि हमारे भारत के स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ये 3 राष्ट्रीय पर्व हैं और इन पर्वों पर हम ध्वजारोहण करते हैं। तो देखो, ध्वजारोहण का मतलब होता है झंडा फहराना, है ना। और इसी झंडे को हम क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय ध्वज से। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय चिन्ह ये देश की स्वतंत्रता और गौरव के प्रतीक हैं। इन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। ये प्रतीक देश की परंपराओं और आदर्शों की पहचान है। ये राष्ट्रीय एकता, मातृभूमि के प्रति प्रेम और जीवन मूल्यों के प्रेरक हैं। हमने विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण होते देखा है और इसे हम तिरंगा कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और मध्य में अशोक चक्र बना हुआ है और इस अशोक चक्र में 24 आरे यानी तिलियां हैं। ये देखो, सबसे ऊपर रंग है केसरिया, मध्य में सफ़ेद और सबसे नीचे रंग है हरा, और बीच में क्या बना हुआ है? ये अशोक चक्र। और इसमें ये है ऐसे जो तिलियां हैं, ये है 24। और केसरिया रंग हमें समृद्धि का संदेश देता है, सफ़ेद रंग हमें शांति का पाठ पढ़ाता है और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बारे में। कि ध्वजारोहण के समय राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया जाता है। हमसे ये पूछते भी हैं कि आपका राष्ट्रगान कौन सा है, तब हम क्या बोलते हैं? जन गण मन। और यह हमें राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा देता है। तो देखो कि यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि राष्ट्रीय गान की रचना किसने की, यानी राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो राष्ट्रीय गान है वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, है ना। फिर है कि राष्ट्रीय गान को गाने के लिए कितना समय लगता है, कितना समय निर्धारित किया गया है। तो राष्ट्रीय गान को गाते समय 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। इसे गाते समय सावधान में क्यों खड़े होते हैं? आपको ध्यान ही है कि जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है तब हम एकदम सीधे सावधान खड़े होते हैं, है ना। तो क्यों खड़े होते हैं? वो उसके सम्मान में खड़े होते हैं, एकदम सीधे। इसके बाद है राष्ट्रीय गीत, कि हम विद्यालय में प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गीत गाते हैं और यह हमारा संविधान सम्मत राष्ट्रीय गीत है। यह संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखा गया है। इसकी धुन बदली जा सकती है पर राष्ट्रीय गीत गान की नहीं बदली जा सकती। ये इन दोनों में अंतर भी है कि राष्ट्रगीत की तो धुन हम बदल सकते हैं पर राष्ट्रगान की नहीं बदल सकते। इसके बाद एक प्रश्न और है नीचे कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। तो देखो, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ये बंगाली भाषा के कवि थे और इसीलिए इन्होंने बंगाली और संस्कृत दोनों मिश्रित भाषा में लिखा गया है। इसके बाद देखिए आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। कि जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं वो हमें शक संवत के बारे में बताते हैं। तो यह जो चिन्ह है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और इसमें चारों दिशाओं में सिंह के मुख हैं, एक सामने, एक दोनों साइड में और एक पीछे की तरफ। तो ये देखो, आपको यहाँ चित्र दिखाई भी दे रहा है ना।
ये है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह और ये अशोक स्तंभ से लिया हुआ है। अब इस चित्र को आप देखो कि यहाँ पर आपको शेर के मुंह 3 दिख रहे हैं और एक इसके पीछे की तरफ है, 4 मुंह हैं इसकी तरफ, ठीक है। और इसके नीचे है जो ये कमल का फूल है उल्टा, इसके ऊपर एक ये आधारशिला बनी हुई है, गोल गोल पत्थर बना हुआ है जिस पर आपको ये चक्र दिखाई दे रहा है, इसे ही अशोक चक्र कहा है। और इसके चारों तरफ ऐसे गोलाई में और भी पशुओं के चिन्ह बने हुए हैं। इसमें हैं घोड़ा और हाथी, एक सांड और शेर, और ये हमें इसमें से 2 ही दिखाई दे रही हैं। इधर तो है एक सांड और यहाँ पर हमें एक घोड़ा दिखाई देता है ना। और हर पशुओं के बीच में एक एक ऐसे चक्र बने हुए हैं और इसी राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह में कौन कौन से पशु आपको और दिखाई देते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमें राष्ट्रीय चिन्ह में हाथी, घोड़ा, सांड और शेर ये और दिखाई देते हैं। अशोक चक्र कहाँ बना हुआ है? तो अशोक चक्र है वो तिरंगे झंडे के मध्य में यानी बीचों बीच बना हुआ है। अशोक चक्र आपने और कहाँ देखा हुआ है? तो देखो कि अशोक स्तंभ के जो सिंगों के नीचे अशोक चक्र है जो अभी हमने देखा था, वो देखा है हमने, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर देखा है हमने, है ना। इसके अलावा देखिए कि राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा हुआ है और इसका क्या अर्थ है। तो राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है और उसका अर्थ होता है सदा सत्य की जीत होती है। आपने हमारा राष्ट्रीय चिन्ह और कहाँ कहाँ देखा है? तो देखो कि एक तो हमने संसद भवन पर राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज देखा है, और इसके अलावा ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये हमने रुपयों पर देखा है, देखा होगा आपने, नोटों पर और सिक्कों पर भी देखा है। तो इसके बाद देखिए अब हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय पंचांग के बारे में कि जो राष्ट्रीय पंचांग है वो हमें शक संवत के बारे में, साके यानी शक संवत के बारे में बताते हैं कि कौन सा संवत चल रहा है। यह हमारा राष्ट्रीय पंचांग है और हमने इसे अपनाया है। इसके अलावा देखो कि कुछ और प्रतीक भी हैं हमारे भारत के, कि वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा? मोर, इसकी नीली गर्दन होती है। राष्ट्रीय पुष्प, ये झील और तालाबों में मिलने वाला कौन सा है पुष्प? कमल। राष्ट्रीय वृक्ष जिसकी जड़ें हैं वो नीचे लटकती रहती हैं उसे हम बरगद। और राष्ट्रीय नदी जो हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदी मानी जाती है तो उसे गंगा। राष्ट्रीय पशु, ये धारियों वाला जंगली जानवर होता है, क्या नाम है उसका? बाघ। राष्ट्रीय फल जिसे हम फलों का राजा भी कहते हैं, आम। और राष्ट्रीय खेल जिसे मेजर ध्यानचंद का खेल भी कहा जाता है और वो है हॉकी। और राष्ट्रीय मुद्रा, हमारी राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? रुपया, है ना। तो देखो कि इन्हीं सारे राष्ट्रीय प्रतीकों के आपको यहाँ चित्र भी दिखाई दे रही हैं कि ये है राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, ये तिरंगा, ये राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय नदी गंगा और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। तो इस तरह से ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं और ये हमारे लिए आदरणीय और सम्माननीय हैं। राष्ट्रीय ध्वज में हमने देखे कि 3 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग देखे थे हमने? केसरिया, सफ़ेद और हरा। और हमने देखा कि जो ये अशोक स्तंभ है ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और ये सारनाथ से लिया गया है और ये हमारे मुद्रा पर भी अंकित होता है
है ना। मुद्रा, ये हमारी मुद्रा यानी जो नोट और सिक्के हैं उन पर भी ये अंकित होता है। तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।